गांधी ने, हाँ राहुल गांधी। तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे। तो जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई करना है, एफआईआर लेके सब कुछ ऑप्शन ओपन है, वो करेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होगी दर्ज। भाजपा के चक्रव्यूह में फंस गई पूरी कांग्रेस। बहुत भयंकर संग्राम छिड़ गया है देश की संसद में। भाजपा कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए हैं और संसद परिसर में ही अखाड़ा बना दिया है, कुश्ती हो गई है। लेकिन इस पूरे मसले पर राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। मामला एफआईआर तक पहुंच रहा है। क्या यह भाजपा का चक्रव्यूह था जिसे कांग्रेस पार्टी भेद नहीं पाई? क्या है पूरा मसला? कैसे राहुल गांधी एफआईआर की दहलीज पर पहुंच गए? खबर के आखिर तक जुड़िएगा, सब कुछ पता चलेगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। एक दिन पहले जो कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक अमित शाह का इस्तीफा मांग रही थी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अपमान के मसले पर, आज सुबह की सियासत ऐसी हुई कि पूरा मामला ही पलट गया। भाजपा ने सियासत का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसमें राहुल गांधी भी फंस गए और पूरी कांग्रेस पार्टी फंस गई। आलम यह है कि अब मामला एफआईआर तक पहुंच रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो सकती है और यह एफआईआर कोई साधारण नहीं बल्कि मारपीट की एफआईआर हो सकती है। एक सांसद को चोटिल करने की एफआईआर हो सकती है। क्या जेल के भी रास्ते खुलेंगे? पूरी आपको जानकारी यहां पर मिल जाएगी। मेरे साथ खबर के आखिर तक जुड़िएगा। सबसे पहले आज क्या हुआ ये बता देता हूं। आज कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रही थी। प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, राहुल गांधी भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। तभी सामने से भाजपा का भी दल आता है। भाजपा के तमाम सांसद आते हैं, जिसमें उड़ीसा से चुनकर आने वाले प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपुरोहित भी शामिल थे। और इन सांसदों ने जाकर सीधे भाजपा के चेहरों के साथ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चेहरों के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। ये तस्वीर आप देखेंगे, ये तस्वीर आप देखिए। तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि प्रियंका गांधी खड़ी हुई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए हैं और उनके सामने भाजपा के तमाम सांसद आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में भिड़ने वाले हैं। अब ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इस तस्वीर के कुछ देर बाद व्हील चेयर पर नजर आते हैं भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और प्रताप सारंगी ये आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दे दिया। राहुल गांधी के धक्के से उन्हें चोट लग गई है, बुरी तरह वो जख्मी हो गए हैं। एक और सांसद का नाम सामने आ गया, मुकेश राजपुरोहित। इन्हें भी आरोप लगाया गया कि इनको भी चोट लगी है, ये भी राहुल गांधी के धक्के से लगी है। अब मसला जब हाई हुआ तो राहुल गांधी भी प्रताप सारंगी को देखने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां भी राहुल गांधी के साथ भाजपा सांसदों ने एक दुर्व्यवहार सा किया, ऐसा कहा जा रहा है। भाजपा सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी आपको शर्म आनी चाहिए, आप धक्का मुक्की कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। राहुल गांधी मीडिया के सामने जाते हैं, बयान देते हैं कि मैं जब संसद परिसर के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था तभी भाजपा सांसदों ने मेरा रास्ता रोक लिया, धक्का मुक्की हुई और ये सब कुछ हो गया। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, हमारी पार्टी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। ये पूरा बवाल ही मच रहा है और अब भाजपा ने इस पूरे मसले को कांग्रेस के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं। अब यहां पर बयान आया है कि राहुल गांधी के खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की भाजपा प्लानिंग कर रही है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी होगी तो वो भी कराएंगे। पूरा ये प्रहलाद जोशी का बयान आया है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये मसला इतना यहां पर बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रताप सारंगी और मुकेश राजपुरोहित का हाल जाना है, यानी कि जिस मसले को लेकर कांग्रेस भाजपा को घेर रही थी, अब भाजपा ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी पर पूरा सवाल खड़ा हो गया है, धक्का मुक्की का बवाल हो गया है। क्या ये सोची समझी साजिश थी? भाजपा का प्लान था राहुल गांधी को घेरने का, कांग्रेस पार्टी को घेरने का? ये तमाम बातें निकलकर सामने आएंगी। बहरहाल राहुल गांधी चक्रव्यूह में फंस गए हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए ये फजीहत बन गई है।